हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे धन की स्थिति के बारे में। आप अपनी कुंडली को देखकर ये कैसे जान पाएंगे कि आपकी धन की स्थिति वर्तमान में कैसी है और आपकी धन की स्थिति आपके आने वाले समय में कैसी होगी। मतलब आपकी जो कुंडली है, आपकी कुंडली में धन की स्थिति को लेकर आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो धन की स्थिति को बताएगी और धन की महत्ता से आप सब परिचित हैं कि धन कितना महत्वपूर्ण आज के युग में है। जिसके जीवन में धन है वह अपने जीवन में सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, और जिसके जीवन में धन नहीं है वह धन की स्थिति से जूझ रहा है। जिसकी धन की स्थिति अच्छी नहीं है वह बखूबी जानता है कि किस प्रकार वह अपनी ज़िंदगी में समस्याओं का और संघर्षों का सामना कर रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र में जो धन बताया गया है, धन का जो आगमन बताया गया है, धन की स्थिति को दूसरा भाव और 11वां भाव बताता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव को मारक भाव बताया गया है कि दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव होते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है वह आध्यात्मिकता के लिए बनाया गया है कि व्यक्ति अपने ज्ञान से मानव समाज का कल्याण कर सके। लेकिन आज के युग में धन की महत्ता इतनी अधिक हो चुकी है कि हर व्यक्ति के लिए धन को पाना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो इस प्रकार आज के युग में दूसरा भाव कोई मारक भाव नहीं होता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव होता है और दूसरा भाव हमारी कुंडली में दूसरा भाव धन की स्थिति को बताता है। आज की वीडियो में हम धन की खराब स्थिति कैसे देखते हैं कुंडली में ये भी देखेंगे, और धन की अच्छी स्थिति कैसी होती है कुंडली में ये भी हम जानेंगे। आप वीडियो में बने रहे तो आपको आपकी कुंडली में धन की स्थिति से संबंधित सब बातों के आंसर, सब बातों के उत्तर मिल जाएंगे। कुंडली में दूसरा भाव धन का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है। ये दो भाव मुख्यतः ही धन की स्थिति को बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन की जो आर्थिक स्थिति होगी वो किस प्रकार की होगी। दूसरे भाव में बैठे ग्रह या 11वें भाव में बैठा ग्रह, दूसरे भाव पर पड़ने वाली दृष्टि या 11वें भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, इन सभी बातों का विचार हम कुंडली से करते हैं कि किस प्रकार की स्थिति कुंडली में बन रही है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो और कमज़ोर हो, डिग्री वाइज कमज़ोर हो, अस्त हो या फिर नीच राशि में हो और नीच भंग ना हो, तो इस प्रकार की स्थिति देखकर ये समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। और अगर हम इसको जन्म कुंडली में देखते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में है, अस्त है, पीड़ित है, नीच में है, बहुत सारी बुरी अवस्थाएं हैं, लेकिन अगर वही ग्रह नवमांश में भी इन्हीं स्थितियों में है कि 6, 8, 12 में है और शत्रु राशि में है, नीच में है, तो फिर ये इस बात पर मोहर लगा देता है कि ऐसा व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति की अच्छी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन है कि ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार आप 11वें भाव को भी देख सकते हैं। जब 11वें भाव का स्वामी 6 में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, कमज़ोर हो, शत्रु राशि में हो, इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति के लाभ जीवन में कम रहता है। और अगर यही स्थिति नवमांश में भी हो तो फिर व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी बहुत ज़्यादा होती है। और ये कन्फर्मेशन होता है, नवमांश कुंडली में भी योग है और जन्म कुंडली में भी योग है, तो ये इस बात का कन्फर्मेशन होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में वह योग ज़्यादा प्रभावी है, वह स्थिति ज़्यादा प्रभावी है। अगर लाभ भाव और धन भाव की स्थिति अच्छी नहीं है लग्न में और नवमांश में, दोनों में, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। आर्थिक स्थिति से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। ये एक स्थिति होती है कि जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। जब दूसरा भाव पाप पीड़ित हो जाए, पाप मध्यत्व में आ जाए, या 11वां भाव भी पाप मध्यत्व में आ जाए, तो भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। और इसी अवस्था को आपको नवमांश में भी देखना है कि अगर दूसरा भाव, नवमांश कुंडली का दूसरा भाव और
11 भाव अगर पाप मध्यत्व में आते हैं तो भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाती है ये स्थिति। अब हम देखते हैं कि जो धन की स्थिति होती है, क्योंकि धन की स्थिति सभी की खराब नहीं होती है, सभी की अच्छी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि जिसकी कुंडली में धन भाव पीड़ित है या धनेश कमजोर है तो वह जीवन में धन नहीं कमाता है। वह धन कमाता है लेकिन वह बहुत कम मात्रा में धन कमाता है और कम मात्रा में ही सुख सुविधाओं का भोग कर पाता है। लेकिन किसी किसी की जीवन में बहुत अधिक धन होता है, किसी किसी में कम होता है। तो अधिक धन किस स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति में कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, कोई सा भी स्वामी कमजोर नहीं होना चाहिए डिग्री वाइज। डिग्री वाइज का मतलब है कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20, मतलब 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर ग्रह होता है तो वह अपना अच्छा फल देने वाला ग्रह माना जाता है, अच्छी अवस्था वाला ग्रह। ग्रह की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, अमृत अवस्था, वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं डिग्री वाइज। लेकिन मुख्यतः अगर हम मोटी मोटी बात देखें तो ग्रह 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अच्छा रिजल्ट देता है, उसमें पावर होती है। तो अगर दशम जो दूसरे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है, ये आपका डिग्री वाइज अच्छा है। और अगर दूसरे भाव का स्वामी लगन में हो तो ये बहुत अच्छा है, ये आपके जीवन में धन योग को निर्माण करेगा, बहुत अच्छा धन आपको देगा। ये अगर चतुर्थ में है, सप्तम में है और दशम में है, अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है कि दूसरे भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी कुंडली के केंद्र के किसी घर में बैठा है तो आप जीवन में अच्छा धन कमाओगे, सत्कार्य से धन कमाओगे और अपने जीवन में धन से सभी सुख सुविधाओं को पाओगे। ये एक सामान्य सूत्र होता है। जब धन का स्वामी और लाभ का स्वामी पंचम और नवम में हो तो भी ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाता है, श्रेष्ठ धन कमाने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। अब धन देने की स्थिति अगर की हम बात करें तो कुंडली में जो 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह आपको धन दे सकते हैं। जिस भी ग्रह का संबंध आपके धन भाव से और लाभ भाव से होगा वह आपको धन देगा। जिस भी ग्रह की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, लाभ भाव पर होगी, वह आपको धन देगा। ये एक सूत्र है और ये आप अपनी कुंडली में आजमा सकते हैं कि आपके धन भाव पर और आपके लाभ भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। जैसे आपकी कुंडली का पंचम भाव, ये पंचम भाव है और पंचम भाव में अगर एक ग्रह बैठा है तो वह लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते को बनाएगा और आपके जीवन में धन की स्थिति को अच्छा करेगा। 2 ग्रह हैं तो 2 ग्रह दृष्टि डालेंगे, 3 ग्रह है तो 3 ग्रह दृष्टि डालेंगे। जितने ज़्यादा ग्रह लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे उतना आपके जीवन में धनागमन होगा, ये बात आप दे सकते हैं। और अगर उस ग्रह का समय आपको चल रहा है दशा में, अंतर दशा में, तो आपके जीवन में धनागमन हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। जैसे ग्रहों की कुछ विशेष दृष्टियाँ होती हैं, जैसे शनि की 30वीं दृष्टि भी पड़ सकती है, गुरु की 5वीं पड़ सकती है, राहु की 5वीं पड़ सकती है, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ सकती है। तो इस प्रकार भी यह चतुर्थ दृष्टि पड़ सकती है। अगर ग्रहों की कोई सी भी दृष्टि आपके धन भाव पर है या लाभ भाव पर है, किसी पर भी है, तो भी आपके जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहेगी और आप जीवन में अच्छा धन अर्जन करेंगे। आप देखिए अपनी कुंडली में कि आपके लाभ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे कि यह लाभ भाव में या धन भाव में किसी में भी, जैसे कि जैसे लाभ भाव की हम बात करते हैं तो लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वह अच्छा फल देता है। अच्छा फल देने का मतलब है कि वह लाभ की स्थिति बनाता है, चाहे राहु हो, मंगल हो, केतु हो, शुक्र हो, शनि, सभी ग्रह लाभ भाव में अच्छा फल देंगे। इसी प्रकार धन भाव में अगर ग्रह बैठता है तो वह उसकी प्रकृति के अनुसार धन देगा। जैसे शनि है तो धीरे धीरे दे देगा, ठीक है। अगर जैसे चंद्रमा है तो कभी 15 दिन बहुत अच्छा देगा, 15 दिन बहुत कम देगा। अगर वही स्थिति लाभ भाव में चंद्रमा है, जैसे लाभ भाव में चंद्रमा बनते हैं तो लाभ 15 दिन अच्छा होगा, 15 दिन अच्छा नहीं होगा। शनि है तो बहुत धीरे धीरे लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा। सूर्य है तो आपको सरकार से लाभ होगा, आपको पिता से लाभ होगा। मंगल है तो आपको छोटे भाई से भी लाभ होगा, आपको अपने कर्म से लाभ होगा। इस प्रकार की स्थिति बनती है। जैसे बुध है, बुध ग्रह अगर लाभ भाव में या धन भाव में तो आपको फाइनेंस से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा, बैंकिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस, किसी भी, वो अपनी ग्रह की प्रकृति होती है उसके अनुसार ग्रह अपना रिजल्ट देता है। कुंडली में एक स्थिति और बनती है कि एक तो स्थिति धन की होती है कि ऐसा व्यक्ति खुद धन कमाता है,
एक स्थिति होती है कि व्यक्ति ऐसे घर परिवार में जन्म लिया है जहाँ पर उसके आसपास या उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। तो अगर व्यक्ति को खुद धन कमाना है, खुद धन की स्थिति को देखना है, तो उसके लिए दूसरा, छठा और 10वां और 11वां, ये 4 भाव देखने होंगे। बहुत ही ज़्यादा जरूरी इन भाव को होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म ही ऐसे घर में हो गया है तो उसके लिए फिर 9वां भाव काफ़ी है। अगर उसकी किस्मत ही ऐसी है कि उसका जन्म ही इस प्रकार के घर में हुआ है जहाँ पर धन की कमी नहीं है, तो फिर उसके लिए कर्म कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए लाभ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका पहले से ही ये सब मिला हुआ है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने बाहुबल से धन कमाता है, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, नौकरी से, अपने लाभ से, तो फिर ऐसा व्यक्ति इन भाव को भी देखे। धन कमाने के लिए, धन की स्थिति को देखने के लिए इन भाव का भी अच्छा होना जरूरी है। लेकिन मूलतः आप किसी भी प्रकार से धन कमाएं, चाहे आप पैतृक संपत्ति से कमाएं, चाहे आप खुद से कमाएं, दूसरा और 11वां भाव का मजबूत होना जरूरी है। और कुंडली में ही मजबूत होना जरूरी नहीं है, कुंडली में तो मजबूत होना जरूरी है, उसके साथ साथ नवमांश कुंडली में भी आप धन भाव की स्थिति को देखिए और लाभ भाव की स्थिति को देखिए। अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में धन भाव उच्च राशि में है, लाभ भाव अच्छी स्थिति में है, लेकिन नवमांश कुंडली में वो नीच में जाता है, नवमांश कुंडली में वो छठे आठवें में जाता है, नवमांश कुंडली में पाप ग्रह में जाता है, तो फिर ये स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति, धन की स्थिति को नहीं दिखाता है। सामने से तो दिखता है कि व्यक्ति के पास बहुत धन है, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ दिखावे दिखावे के पास धन रखता है, बाकी उसके पास मूल रूप से कोई धन नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। ये आप कुंडली में, जन्म कुंडली में भी देखिए कि आपकी धन की स्थिति क्या है, आपके धन भाव में कौन सा ग्रह है, उसी ग्रह की स्थिति फिर नवमांश में देखिए। जिस भाव का भी स्वामी या जो भी ग्रह, कुंडली का जिस भाव का भी ग्रह होगा, जो भी ग्रह होगा, वो धन में बैठा हो या लाभ में बैठा हो, और इन देखने के बाद आप उसको देखिए नवमांश में। अगर वह नवमांश में भी अच्छी स्थिति में है तो आप एक जीवन में धनी व्यक्ति बनेंगे, अच्छा जीवन यापन करेंगे। लेकिन नवमांश में अगर स्थिति नहीं अच्छी नहीं है तो फिर आपको इससे दिक्कत हो सकती है, इससे परेशानियां हो सकती हैं, धन की स्थिति आपकी डगमगा सकती है अगर ऐसी स्थिति बनती है। ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका धन का स्वामी, लाभ का स्वामी देखिए कहाँ बैठा है, कैसी अवस्था में, फिर उसको नवमांश में देखिए वो नवमांश में कैसी अवस्था में है। तो इससे आप अपनी धन की स्थिति को देख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि धन की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो कब अच्छी होगी। अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव, किसी भी ग्रह की दृष्टि धन भाव पर, लाभ भाव पर पड़ रही है, या आपकी धन भाव या लाभ भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो जब भी उस ग्रह की दशा अंतर दशा आएगी तो वह आपको धन की स्थिति को जरूर बनाएगा, धन की स्थिति का आगमन करेगा, धन देगा आपको। जैसी भी स्थिति में होगा, अगर दृष्टि होगी तो फिर धन देगा, खुद स्वयं बैठा होगा तो भी धन देगा। आप उसकी स्थिति को देखिए कि आपको मजबूत कितना है लगन में और नवमांश में। उसके बाद देखिए कि आपकी कुंडली में दशा के हिसाब से उसका समय आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसका संबंध किसी भी प्रकार से, मतलब दूसरे घर में बैठा हो, 11वें में बैठा हो, दूसरे पर दृष्टि हो, दूसरे के नक्षत्र में बैठा हो, दूसरे जो स्वामी है, दूसरे घर के जो स्वामी की राशि है उसके नक्षत्र में बैठा हो, तब भी धन दे सकता है। धन की स्थिति से उसका संबंध होना चाहिए किसी प्रकार से, वह ग्रह अपनी दशा दशा में धन जरूर देकर जाएगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल रूल है, आप अपनी कुंडली में धन की स्थिति को देख सकते हैं। अच्छे धन की स्थिति के कुछ सूत्र भी होते हैं, जैसे दूसरे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कहीं भी एक साथ हो तो ये बहुत अच्छा धन योग है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी जरूर होता है, 100% धनी ऐसा व्यक्ति होता है, उसके बाद धन की कमी नहीं होती है। जैसे दूसरे का स्वामी और लाभ का स्वामी भी अगर एक साथ हो, या आपस में दृष्टि संबंध रखते हो, या एक साथ बैठे हो, तो भी व्यक्ति जीवन में 100% धनी होता है। ये एक मतलब आजमाए हुए सूत्र हैं, इन पर आपको सिर्फ अपनी कुंडली में देखना है कि आपकी स्थिति में, आपकी कुंडली में ऐसा है या नहीं है। दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी कहीं भी एक साथ हो या एक दूसरे को दृष्टि देते हो तो भी आप व्यक्ति धनी होता है। दूसरे का स्वामी और लगन का स्वामी अगर एक साथ हो या एक दूसरे को देखते हो तो भी व्यक्ति धनी होता है, या दूसरे का स्वामी और लाभ का स्वामी एक साथ हो या एक दूसरे को देखते हो। और अगर ऐसी स्थिति जैसे मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूँ, इन्हीं को आप नवमांश में भी देखिए, दशमांश में भी देखिए, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप 100% धनी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। तो अगर पहले भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी अगर एक साथ हैं तो भी ये धन की स्थिति को अच्छा दिखाता है। अगर दशम भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी भी एक साथ हैं तो भी धन की स्थिति अच्छी होगी।
चतुर्थ का स्वामी, एकादश का स्वामी भी एक साथ है तो भी धन की स्थिति अच्छी होगी। नवम का स्वामी और 11वें का स्वामी एक साथ है तो भी धन की स्थिति अच्छी होगी। और दसम का और एकादश का स्वामी एक साथ है तो भी धन की स्थिति अच्छी होगी। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं, केंद्र त्रिकोण से अगर संबंध होगा दूसरे 11वें भाव का तो धन की स्थिति व्यक्ति की अच्छी होती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में लगन में ग्रह होता है, कोई भी ग्रह हो लगन में होना चाहिए। अगर कोई ग्रह लगन में है और कोई भी ग्रह वो नवम भाव में है, कोई भी व्यक्ति कुंडली है, किसी की कुंडली है, अगर उसके पहले घर में ग्रह है और 9वें घर में ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति धन्ना सेठ बन जाता है जब उसके घर में जब कोई संतति जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी संतति के बाद बहुत धनी व्यक्ति बनता है। ये आप आजमा सकते हैं किसी भी कुंडली में और आप देख सकते हैं। मतलब ये एक सूत्र है कि अगर लगन में और नवम में कोई भी ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धनागमन की बहुत बेहतरीन स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन संतति आने के बाद। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन और लाभ की स्थिति कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही है। अब अगर आपने देखा कि आपकी स्थिति कुंडली में धन और लाभ की अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, आपने हर प्रकार से इसको देखा है लेकिन वो अच्छी नहीं बन रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप दूसरे भाव और 11वें भाव से संबंधित उपाय करें। दूसरे भाव और 11वें भाव को जितना हो सके बलि करें, जागृत करें उन्हें। उनसे संबंधित अगर वे लग्नेश के मित्र हैं तो उनका रत्न धारण करें। अगर वे लग्नेश के मित्र हैं तो उनका रत्न धारण जरूर करें। और अगर वे लग्नेश के मित्र नहीं है तो उसके बीज मंत्र का जाप करें। 100% आपको उससे लाभ होगा, ये आप आजमा सकते हैं। दूसरे भाव को स्वामी और 11वें भाव को स्वामी, अगर आप किसी एक का करना चाहते हैं तो एक का भी कर सकते हैं, अगर दोनों का करना चाहते हैं तो दोनों का कर सकते हैं। उनके बीज मंत्रों के जाप करने से आपको उस भाव के संबंधित फलों में शुभता मिलेगी और उस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे जब आप उसका बीज मंत्र जाप करोगे। जैसे दूसरे और 11वें का स्वामी अगर गुरु है तो आप गुरु का बीज मंत्र जाप करिए, और अगर गुरु है शनि है तो शनि का करिए, सूर्य है तो सूर्य का करिए। उसी प्रकार आप उसके संबंधित बीज मंत्र का जाप करिए। सबसे बेस्ट रेमेडी यही है, कुंडली में जिस भी भाव से संबंधित आपको रिजल्ट लेने होते हैं उस भाव से संबंधित जो भी ग्रह बनता है उस ग्रह के आप बीज मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाली स्थिति बनती है। उपाय के तौर पर अगर आपको और कहीं से भी कुछ उपाय पता लगते हैं तो आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन आप बीज मंत्रों का जो जाप है वो करते रहिए। बीज मंत्रों का जाप आप लगातार करिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित शुभ फल मिलते हैं नहीं मिलते हैं। आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन की स्थिति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, कम अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर अच्छी नहीं है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं जो भी इसमें बताया गया है। बीज मंत्रों का जाप करिए, जैसा भी उपाय है, जैसा भी जिस भी ग्रह की वो ग्रह होगा, जो भी कुंडली में आपकी में धन भाव का, लाभ भाव का जो भी ग्रह होगा उससे संबंधित बीज मंत्र का बस जाप करिए आप, और फिर देखिए आपकी धन की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो, आपको लगता है आपके जीवन में काम आ सकती है, आपको कुछ भी इससे वीडियो से फ़ायदा मिले तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।